सो हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि 2008 में अमेरिका में जो हाउसिंग मार्केट क्रैश आया था उसके पीछे मेन रीज़न क्या है और कौन लोग इसमें पैसा गंवाएं और कौन लोग इसमें पैसा छापे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सब कुछ का स्टार्टिंग होता है बैंक से। बैंक क्या करने लगा कि चीप लोन प्रोवाइड करने लगा। मतलब बैंक गेव इजी लोन टू एवरीवन। एवरीवन का मतलब कि अगर मेरा लिमिट 1 लाख रुपए है तो हमको 2 लाख का लोन, 3 लाख का लोन, 5 लाख तक का लोन, इतना तक लोन मिल जा रहा था बिना कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के। उस टाइम पे अमेरिका में ये चीज़ हो रहा था। मतलब कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, कोई कुछ नहीं, और चीप लोन हमको मतलब बैंक दे दे रहा था, और जितना भी बैंक था सब ये काम कर रहा था। सेकंड आता है ईएमआई लो हाई रिस्क। मतलब जो अगर सपोज 1 लाख का लोन बैंक दे रहा है किसी को, पर्सन को, तो उसका ईएमआई बहुत ही कम, मतलब 2,000 3,000 रुपये। और लोग इसलिए ले भी रहे थे क्योंकि उनका मतलब प्रेडिक्शन था या अनुमान था कि प्राइस हाई होगा। मतलब अगर हम ये घर खरीदे हैं 10 लाख का, तो आने वाला टाइम में इसका दाम 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख इस टाइप में होगा। तो यहाँ पे ईएमआई लो, मतलब लो ईएमआई लग रहा था, और रिस्क बहुत हाई था। मतलब कि एक तरह से बेट खेल रहे थे वहाँ पे लोग। पीपुल एज्यूम हाउसिंग प्राइस विल गो अप। मतलब उनको लग रहा था कि प्राइस ऊपर जाएगा। तीसरा आता है लोन पैक एंड सोल्ड। यहाँ पे सबसे बड़ा गेम खेलता है रेटिंग एजेंसी वाला। तो रेटिंग एजेंसी क्या करता है, उस रेटिंग एजेंसी का काम है जैसे यूएस में कि लोन पैक एंड सोल्ड, बैंक सोल्ड रिस्की लोन एज एमबीएस टू इन्वेस्टर। मतलब अगर बैंक कोई इन्वेस्टर को पैक करके, जो मान लीजिए कि 10 लोग लोन लिया और वो 10ओं को पैक करके एक साथ इन्वेस्टर को बेच रहा है, तो रेटिंग एजेंसी ये डिफाइन करता है कि वो लोन मतलब कितना है, ए है, बी है, सी है। तो यहाँ पे रेटिंग एजेंसी क्या करने लगा कि फेक ट्रिपल ए रेटिंग जितना भी लोन, मतलब कि अगर कोई पर्सन लोन चुकाने लायक है भी नहीं, उसका रेटिंग अगर सही से किया जाए तो सी है, डी है, बट उसको भी रेटिंग एजेंसी ट्रिपल ए रेटिंग देने लगा। मतलब जितना भी रिस्की लोन, मतलब रिस्की लोन मतलब कि डूबने का चांस भी बहुत ज़्यादा है पैसा, उसको भी ट्रिपल ए रेटिंग मिल रहा था। उसके बाद ईएमआई स्पाइक्ड अप। तो जैसे ही क्या हुआ कि कुछ लोग ईएमआई नहीं भरने लगे, मतलब 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, ऐसे ऐसे चेन रिएक्शन पूरा स्टार्ट हो गया, ड्यूज पे ड्यूज होने लगा, पास ड्यूज। तो उसके बाद मतलब कि पूरा चेन रिएक्शन बढ़ने लगा, तो ईएमआई बैंक वाला यहाँ पे बढ़ा देता है। और ईएमआई जैसे ही बढ़ता है, हाई इंटरेस्टेड ईएमआई शॉप, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम सपोज यहाँ पे 1 लाख रुपए का लोन लिए और उसका मेरा ईएमआई आ रहा है 2,000 रुपया, ठीक है, और वहीं पे यहाँ पे ईएमआई आने लगा 5,000, 6,000, तो और लोग डिफ़ॉल्ट करने लगे। मतलब अगर कुछ लोग भर भी रहे थे 5-10%, तो वो लोग भी डिफ़ॉल्ट करने लगे। ऐसे ऐसे क्या हुआ, पूरा का पूरा चेन रिएक्शन हो गया, और जितना भी लोग मतलब एक तरह से 100% लोन, अगर लोन लिए थे, तो उसमें से ग्राफ पहुंच गया 70% प्लस, 80% प्लस, 90% प्लस। मतलब कि कोई अपना लोन भर ही नहीं रहा था, कोई ईएमआई दे ही नहीं रहा था अपना सब। यहाँ तक कि द बिग शॉट मूवी आप देखोगे तो उसमें दिखाया गया है कि लोग अपना प्रॉपर्टी तक छोड़ के चले जा रहे थे, क्योंकि उनका वैल्यू, उनका अनुमान था कि प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बहुत तेज़ी से गिरा। और यहाँ पे पूरा का पूरा मार्केट कोलैप्स हो जाता है, ग्लोबल रिसेशन आ जाता है, इंडिया में भी देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे 5,000 करोड़ का लॉस होता है। ये इससे भी कहीं ज़्यादा लॉस होता है, लेमन ब्रदर बैंक भी क्राइसिस में चला जाता, मतलब डूब जाता है एक तरह से। तो आइए इसको समझते हैं। 2008 यूएस हाउसिंग मार्केट कोलैप्स, हाँ। तो सबसे पहले यही जो हुआ, द हाउसिंग बबल, इजी क्रेडिट, सब प्राइम लोन, होम राइजिंग प्राइस। यहाँ पे लेमन ब्रदर जो है, तो लेमन ब्रदर बैंक क्या करता है कि जब मतलब लोग डिफ़ॉल्ट करने लगे थे, तब भी ये न्यूज़ बाहर नहीं आ रहा था।
और एक तरह से इसको छिपाया जा रहा था, छिपाया जा रहा था, बट फिर क्या हुआ कि लेमन ब्रदर, यूएस का जो बैंक है, वो बैंकरप्सी फाइल कर देता है कि हम मतलब बैंकरप्ट हो गए हैं। और यही वो ट्रिगर होता है, ग्लोबल फाइनेंशियल पैनिक यहाँ से आ जाता है। मतलब लेमन ब्रदर वाला जो न्यूज़ बाहर आया कि कोलैप्स हो गया, तो यही ट्रिगर काम करता है, और यहीं से मतलब एक बहुत बड़ा क्रैश स्टार्ट हो जाता है। एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि लेमन ब्रदर क्रैश का स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। और ये सब जैसे डिस्कस किए, रिस्की बैंकिंग प्रैक्टिस, मॉर्गेज, हाई लेवरेज, और यहाँ पे जो आदमी पैसा छापे हैं वो है ये ये देखिए, ये जो आप द बिग शॉट मूवी भी देख सकते हैं, उस पर पूरा बताया गया है। ट्रेडर हु मेड मिलियंस इन 2008 क्रैश। तो ये क्या करते हैं कि इनको मतलब पहले से प्रिडिक्ट हो जाता है, क्या तो नाम था, नाम नहीं याद आ रहा। तो प्रिडिक्शन इसका पहले से हो जाता है कि कहीं ना कहीं जैसे 2008 में जो क्रैश आया, तो ये 2005 से ही, 2005-2006 से ही मतलब एक तरह से डेटा कह दें या फिर कुछ भी, अनुमान लगने लगता है इसको, और वो शॉर्ट करने लगता है मॉर्गेज को। जैसे जो रेटिंग एजेंसी इन्वेस्टर को मतलब मॉर्गेज बेच रहे थे, उसको ये शॉर्ट करने लगता है, शॉर्ट हाउसिंग रिलेटेड स्टॉक। और जितना भी हाउसिंग रिलेटेड स्टॉक होता है, जैसे इंडिया में जितना LIC हाउसिंग फाइनेंस हो गया, बहुत सारे स्टॉक हो गए, तो उस तरह से यूएस में जो जो वहाँ पे हाउसिंग रिलेटेड स्टॉक होता है, उसको सेल करने लगता है, और वहाँ से बेट अगेंस्ट द मार्केट। यहाँ पे जब एक दिखाया गया है जब मूवी में, बिग शॉट में, कि जब ये लेमन ब्रदर बैंक के पास जाता है और बात करता है कि हमको बेट लगाना है हाउसिंग मार्केट के अगेंस्ट में, तो वहाँ पे इसका मजाक भी उड़ाया जाता है, और वहाँ पे $5 मिलियन का ऑफर मिलता है, बट ये $100 मिलियन बोलता है। तो वहाँ से $100 मिलियन का, ऐसे ऐसे 8-10 बैंक से, 8-10 बैंक से ये पैसा लेते हैं, और उसको पूरा का पूरा पैसा शॉर्टिंग में लगा देते हैं। और प्रॉफिट एज प्राइस फेल, जैसे ही मार्केट क्रैश होता है अच्छा खासा, मतलब कहीं ना कहीं उनको $2 बिलियन के आसपास प्रॉफिट होता है। $2 बिलियन टोटल प्रॉफिट। और ये जो हेज फंड में थे, उसमें 13 से 14 बिलियन डॉलर का टोटल प्रॉफिट होता है। तो ये था 2008 हाउसिंग क्रैश। ऐसे ही बहुत सारा ये चैनल पे जितने भी, अब शॉर्ट में समझने का कोशिश करेंगे, और न्यूज़ वगैरह भी जो स्टॉक से रिलेटेड है, कोई बाइंग सेलिंग तो नहीं होगा, बट कोशिश करेंगे कि एक बढ़िया मतलब प्लेटफॉर्म ऐसा कि जहाँ पे सब कुछ शॉर्ट में समझ पाएँ, जितना भी स्कैम हो रहा है, या फिर जितने भी मार्केट, या फिर 2001 में भी जो डॉट कॉम बबल आया, अभी 2026 में AI बबल क्रैश होने वाला है, या फिर सिल्वर और गोल्ड का प्राइस क्यों बढ़ रहा है, तो वो सब पे भी जल्दी से जल्दी वीडियो आ जाएगा। ओके, थैंक यू।